कराची के मैदान में अपोजिशन की 11 जमातें जमा। बाग़-ए-जिना में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सियासी ताकत का मुजाहिरा। पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में मुत्तहिदा अपोजिशन का दूसरा शो। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान स्टेज पर मौजूद। मुख्तलिफ रहनुमाओं के खिताब पेंडाल कारकुनों से भर गया। रोशनियां बिखर गईं, गहमा गहमी अरूज पर। जोशो जज्बा देखने वाला। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। बिलावल हाउस से बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान जलसागाह के लिए निकले। शानदार इस्तकबाल किया गया। जलसागाह के इतराफ तमाम सड़कें कंटेनर्स लगाकर बंद। हुकूमत हिल चुकी, जेलों की धमकियां किसी और को दें। मरियम नवाज की फिर ललकार। कहती हैं इमरान खान हुकूमत गिराने के लिए इकट्ठे नहीं हुए, जमहूरियत की बालादस्ती के लिए जमा हुए। अवाम की उमंगों की तर्जुमानी होगी। वजीर आजम की तकरीर एक हारे हुए शख्स की तकरीर थी। हुकूमत को अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जल्द सब नजर आ जाएगा। बड़ों की लड़ाई में छोटों का कोई काम नहीं। इमरान खान अवाम को कहते हैं घबराना नहीं, मगर हम महंगाई देखकर घबरा गए। अगर कोई समझता है जेलों में हमें सहूलतें दी गई तो वो गलत है। जो खौफ था वो भी खत्म हो गया। मरियम नवाज की जलसे से पहले मज़ार कायद पर हाजिरी, कारकुनों की बदनज़मी, जबरदस्ती मज़ार में दाखिल होने की कोशिश। कराची जलसे से पहले मौलाना फजल रहमान की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। क्लिफ्टन के निजी अस्पताल में मिलने गए। सेहत दरियाफ्त की, मुल्की सियासी सूरत हाल और अपोजिशन के इत्तेहाद पर तफसीली गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं का हुकूमत मुखालिफ तहरीक को शेड्यूल के मुताबिक जारी रखने पर इत्तफाक। वजीर आला सिंध बरस पड़े। मुराद अली शाह कहते हैं इतना बेहिस वजीर आजम कोई नहीं हो सकता। PDM की तहरीक इमरान खान को जाने पर मजबूर करेगी। वजीर आजम अदलिया पर सुस्त रवि का इल्जाम लगा रहे हैं। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना क्या इमरान खान का काम है? वफाकी हुकूमत का जज़ायर से मुतालिक ऑर्डिनेंस गैर कानूनी है। वजीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा जलसा कठपुतली हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम है। इनसे NRO मांग कौन रहा है? ये कारकर्दगी बताने के बजाय दूसरी बातें करते हैं। वजीर आजम ने खुद इदारों को मुतनाज़ा बनाया है। मियां साहब, सबसे पहला तो मेरा सवाल ये है कि आप होते कौन है सवाल पूछने वाले? आप एक सजा याफ्ता मुजरिम हैं। मियां साहब, ना इस मुल्क के इदारे आइंदा कभी आपके ताबे होंगे और ना आपकी धमकियां आपके काम आएंगी। नवाज शरीफ साहब, आप सजा याफ्ता मुजरिम हैं। सवालात पूछने वाले होते कौन हैं? वफाकी वजीर की नॉन स्टॉप चढ़ाई। असद उमर कहते हैं नवाज शरीफ की तकारीर जमहूरियत के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए हैं। वो खुद भागकर लंदन में बैठ गए। आपके भाई और पार्टी के लोग NRO मांगते रहे। मियां साहब, आप अपने एलची मुलाकातों के लिए क्यों भेजते थे? नवाज शरीफ हमेशा की तरह आज भी मुनाफिकत की सियासत कर रहे हैं। अली जैदी ने कहा मुल्क बिगाड़ने वाले आज मुल्क मारने के लिए निकले हुए हैं। पीपल्स पार्टी शहीदों के नाम पर सियासत कर रही है। ऑपोजिशन करप्शन बचाओ मूवमेंट चला रही है। करप्शन बचाओ मुहिम जितनी मर्जी कर लो, अब कुछ नहीं बचेगा। आप जो खेल खेलना चाहते हैं उससे आप निजाम को रुखसत कर सकते हैं, और निजाम को रुखसत करने से आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। अगर वो तकरीरें फरमा सकते हैं, अगर वो राब्ते कर सकते हैं, अगर वो चहलकदमी करते हैं, फिर ये मतलब हुआ कि कौम के साथ एक नाटक रचाया गया। अपोजिशन के खेल से हुकूमत नहीं निजाम रुखसत हो सकता है, हाथ कुछ नहीं आएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अपोजिशन अपने मकासद के लिए इदारों और जमहूरियत को नुकसान ना पहुँचाए। इनके दावों का शराजा बिखर गया। अवाम समझते हैं PDM इत्तेहाद गैर फितरी है। अपोजिशन की साजिश अवाम पूरी नहीं होने देंगे। अपोजिशन के पास जादू की छड़ी नहीं जो मसाइल हल कर सकें। इदारों को सियासत में घसीटना पाकिस्तान के वफाद में नहीं। ये भी कहा बिलावल भारतीय बयानिए का हिस्सा ना बने। मसला कश्मीर पर कौम मुत्तहिद है, हुकूमती पॉलिसी वाज़ेह है। शेख रशीद ने तनकीदी चेन अपोजिशन पर चढ़ा दी। दावा किया
4 माह में ऑपोजिशन के तमाम केसेस फाइल होंगे। जिसने चूरन खाया फक्की दी जाएगी। नवाज शरीफ ने अपनी सियासत का जनाजा निकाल दिया, अब टार्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ बातें करने का नुकसान होगा। 3 पार्टियों के अलग अलग एजेंडे सामने आ चुके। 31 दिसंबर से 20 फरवरी तक झाड़ू फिर जाएगा। खुशी की बात है, इमरान खान फ्रंट फुट पर आ गए। पीडीएम सिर्फ शो कर रही है, पावर नहीं है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज की कड़ी तनकीद। कहा ओपोजिशन के पास कोई सिमत है न प्लान। इनके नजरियात और मौक़िफ़ भी मुख्तलिफ हैं। इनके पास अवाम के लिए कुछ नहीं। फवाद चौधरी बोले, आज से 13 बरस कबल बेनज़ीर के काफिले को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दी की जिम्मेदारी टीटीपी ने कबूल की। आज उसी जगह जलसा है और क़यादत टीटीपी के दोस्त कर रहे हैं। फैसल वाडा कहते हैं, नवाज शरीफ भारतीय बयानिया लेकर चल रहे हैं। हमारी कामयाबी है कि सारे चोर डाकुओं को सामने लाके खड़ा कर दिया। नून लीग ने इमरान खान की तकरीर को कॉमेडी करार दे दिया। एहसन इकबाल कहते हैं, जिस तरह इमरान खान नकलें उतारते हैं लगता नहीं वजीर आजम है। गुजरावाला जलसे में पैगाम दिया गया, इमरान खान कंपनी जाने वाली है, अब मुल्क में असली तब्दीली आएगी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब बोली, अवाम ने इमरान खान का इस्तीफा लिख दिया। वजीर आजम को पता लग चुका अवाम किसके साथ हैं। इमरान खान और किराए के तर्जुमानों को रोज रोना पड़ेगा। इनकी चीखें बता रही हैं कि नवाज शरीफ का बयानिया हर घर में पहुंच चुका है। मोहम्मद जुबैर उमर ने कहा, अब ये तहरीक अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगी। घबराया हुआ टोला दर दर की खाक छान रहा है। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल के वार बोले, जितना मर्जी झूठ बोलने आवाम को गुमराह नहीं कर सकते। मियां मफरूर का बयानिया भारत में मकबूल मगर पाकिस्तान में रिजेक्टेड है। फयाजुल हसन चौहान बोले, जरदारी और शरीफ खानदान करप्शन बचाने के लिए जतन कर रहा है। इदारों के खिलाफ नवाज शरीफ की तकरीर को अफसोसनाक करार देकर बिलावल ने अक्लमंद होने का सबूत दिया। आइंदा चंद हफ्तों में अपोजिशन का ये गैर सियासी इत्तेहाद पारा पारा होता नजर आ रहा है। ऑपोजिशन मनफी सियासत से तौबा कर ले। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं ऑपोजिशन जमातों ने कौमी मफादात को फरामोश कर दिया। इंतजार की सियासत से रही सही साख भी खाक में मिला ली। अवाम ने ऑपोजिशन के खिलाफ फैसला दे दिया। अवाम को तन्हा छोड़कर भाग जाना नवाज शरीफ का वतीरा है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, नवाज शरीफ जिस काम के लिए लंदन गए वो करें। कौम ने मुल्क दुश्मन बयानिया मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। जिस दरख्त के साए तले बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। फिर कहते हैं वोट को इज्जत दो। सियासी हलचल ने कारकुनों का जोश भी बढ़ा दिया। बाग़े जिना कराची में कारकुनों ने रंग जमा दिया। मुल्क भर से काफिले पहुंचे, पंडाल में पार्टी नगमों पर रक्स करते रहे। पीपल्स पार्टी के जाले पुरजोश हुए तो नून लीग के मतवाले भी पीछे न रहे। मरियम नवाज की कराची आमद पर ऊंट लेकर इस्तकबाल करने पहुंचे। जलसे में सियासी कायदीन की तस्वीरें, झंडे और बैनर्स की भरमार। कायदीन के इस्तकबाली कैंपों में भी तमाम दिन रौनक अरूज पर रही। इर्द गिर्द की सड़कों की किस्मत भी जाग गई। रातों रात मुरम्मत कर ली गई। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की मज़ार कायद के अंदर नारेबाजी। हुकूमती कैंपों से कड़ी तनकीद। अली जैदी कहते हैं ये नाकाबिले कबूल है। मज़ार कायद का तकद्दुस पामाल किया गया। शफकत महमूद ने कहा, इस रवैये की सख्ती से मजम्मत करते हैं। नून लीग की क़यादत ने गैर मुहज़्ज़ब रवैया अपनाया। फैसल जावेद ने कहा, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरह मज़ार कायद पर हमला किया। हमाद अजहर ने कहा, आज मज़ार कायद पर बेअदबी के मनाजिर देखे। इंतज़ामिया मज़ार कायद के मुताबिक हुलड़बाजी का वाक़या अफसोसनाक है। किसी भी कानूनी कार्रवाई की मुकम्मल तायीद करते हैं। डी चौक इस्लामाबाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स 5वें रोज भी खुले आसमान तले मौजूद। धरना जारी। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। खवातीन ने पीर को पार्लियामेंट हाउस मार्च की धमकी दे दी। कहा, 10 नुकाती मुतालबात में से एक भी हुकूमती टीम नहीं मानी। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर पाक फौज के हक में मुजाहिरा। शुरका के पाक फौज जिंदाबाद के नारे, बैनर्स और प्लेकार्ड्स भी उठा रखे थे।
नागोर्नो काराबाख मसले के हल के लिए पाकिस्तान आज़रबाईजान के साथ खड़ा है। मसले का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का आज़रबाईजान के सदर और अवाम को उनके यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा, आज़री फ़ौज को इलाक़ाई सालमियत का बहादुरी से दिफा करने पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। कोरोना एक दिन में 16 जाने ले गया। 567 नए मरीज रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 9,296 तक जा पहुंची। सदर मुमलिकत का कौम के नाम पैगाम। एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद की अपील। सात माह बाद रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ियारत के लिए खोल दिया गया। मस्जिद नबवी में इबादत की इजाज़त। इबादत गुजारों के लिए कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजमी। उम्रे की अदायगी के दूसरे मरहले का भी आगाज़। गैर मुल्की भी अब उम्रे की सआदत हासिल कर सकेंगे। आगाज आज की बड़ी खबर से। कराची के बाग़े जिनाह में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सियासी ताकत का मुजाहिरा। बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान समेत दीगर कायदीन स्टेज पर मौजूद हैं। मरकजी कायदीन मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान कुछ ही देर बाद खिताब करेंगे, जबकि मुख्तलिफ रहनुमाओं के खिताब जारी हैं। पंडाल कारकुनों से भरा हुआ है और गहमा गहमी भी उरूज पर है। वकील राव हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। वकील राव, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान के खिताबात कितनी देर में होने जा रहे हैं? पीपल पार्टी की मेजबानी में बाग़े जिनाह में जलसा का इनेकाद किया गया है, उसका सिलसिला जारी है। PDM में जैसे हमने पहले भी अपने नाज़रीन को बताया कि 11 जमातें हैं और उनके मरकज़ की कायदीन और जो उनके नुमाइंदे हैं 11 जमातों के, उनकी तकारीर का सिलसिला जारी है। और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि तकरीबन मजीद अब 1 घंटा लग सकता है, क्योंकि मजीद 4 से 5 जो कायदीन बाकी हैं, क्योंकि कायदीन की जानिब से, मरकजी रहनुमाओं की जानिब से 8 से 10 मिनट जो है वो एक मुकर्रर की तकरीर में लेगा और तकरीबन 1 घंटे के बाद जो है मरकजी रहनुमा जिन्हें पीपल्स पार्टी DUI और नवाज लीग के जो कारकुनान हैं वो सुनने बहुत शुक्रिया वकील राव, आपसे मजीद तफसीलात भी जाएंगे। अमीर हैदर होती इस वक्त जलसे से खिताब कर रहे हैं। NRO नहीं, हमें नहीं, NRO जहांगीर तरीन को अब चाहिए, NRO खुसरो बख्तियार को चाहिए, NRO परवेज खटक को चाहिए, NRO उस्मान बुज़दार को चाहिए। NRO की तुम्हें जरूरत पड़ेगी इमरान, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। बल्कि फॉरेन फंडिंग केस का जिस दिन फैसला होगा, तुम्हारी पूरी PTI को NRO की जरूरत पड़ेगी। आखिर में मुझे चूंकि एहसास है वक्त की कमी का, और यहां पर कायदीन बैठे हैं, उन्होंने भी बात करनी है, लेकिन हमारा मकसद, इस इत्तेहाद का मकसद सिर्फ इस सिलेक्टेड हुकूमत से छुटकारा हासिल करना नहीं है। यह सिर्फ हमारा मकसद नहीं है वाहिद, हमने एक नई मीसाक लेकर आनी है। उस मीसाक में हमें पाकिस्तान के आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज PDM के जलसे में शिरकत के लिए आज कराची पहुंची। एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। जलसागाह पहुंचने से पहले मरियम नवाज ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। PDM का कराची में पावर शो। मरियम नवाज जलसे में शिरकत के लिए कराची एयरपोर्ट पहुंची तो कारकुनों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। मरियम नवाज का इस मौके पर कहना था कि PDM का ये जलसा आवाम की उमंगों की तर्जुमानी करेगा। कराची दूसरा जलसा है, हुकूमत पहले ही हिल चुकी है। लोगों को वो कहते हैं कि घबराना नहीं है, लेकिन हम तो घबराते हैं जब लोगों के लिए, गरीब के लिए कीमतें बढ़ जाती हैं, जब गरीब का चूल्हा ठंडा हो जाता है, जब गरीब के घरों में फाके आ जाते हैं। तो आप अपनी प्रायोरिटीज़ को दुरुस्त करें।
कराची रवाना होने से पहले मरियम नवाज ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर एक हारे हुए शख्स की तकरीर थी। मियाँ साहब ने तो उनको एड्रेस किया, मियाँ साहब ने कहा था कि ये आपका खेल नहीं, आप इसमें से बाहर हैं। अच्छा मैडम, क्या कहेंगे? ये बड़ों की लड़ाई में छोटों का कोई काम नहीं। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज एक बड़ी रैली के साथ मज़ार कायद पहुंची, जहां उन्होंने फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की, जहां मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने शदीद नारेबाजी की। मरियम नवाज निजी होटल में कुछ देर आराम करने के बाद पार्टी के दीगर कायदीन के साथ जलसागाह पहुंची। मरियम नवाज की मज़ार अक़ायद पर हाजिरी के दौरान नारेबाजी की वीडियो सामने आने के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इसे मज़ार के तक़द्दुस की पामाली करार दिया। वफाकी वज़ीर इत्तला सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि बाबा अक़वाम के मज़ार को सियासत के लिए इस्तेमाल करना इंतहाई काबिल मुज़म्मत और शर्मनाक है। नून लीग के रहनुमाओं को चाहिए था कि मोहसिन पाकिस्तान के मज़ार पर जाकर माफ़ी मांगते कि हमने उनके बनाए वतन को बेदर्दी से लूटा, नजरिए से इन्हिराफ किया। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने ट्वीट में कहा कि अक़ायद के बाजार के तक़द्दुस की पामाली नाकाबिल कबूल है। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, मुस्लिम लीग नून वालों ने मज़ार अक़ायद पर इसी तरह हमला किया जैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर किया था।